भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष एक अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुर सिखाने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, वैश्विक स्तर की बातें करना, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा को स्थापित करने वाला, पुष्ट करने वाला, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता भावना को स्थापित करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय जीवन की एक नई दिशा को उद्घाटित करता है, एक नई शिक्षा देता है, एक परिवर्तन का चांस देता है, अपने आप को बदलने की प्रक्रिया बताता है। इसी क्रम के अंदर आज एक बहुत ही सुंदर धार्मिक दार्शनिक विषय है जो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का विषय है क्षमा भाव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। आप मुझे कहें कि भारतीय संस्कृति में एक ऐसा शब्द निकाल करके दीजिए जिस शब्द को अगर मैं आत्मसात कर दूं, हृदयंगम कर लूं और उसका जीवन भर पालन करूं तो मुझे सुख मिले और कष्ट न आए और मेरा तरक्की हो, मेरा व्यक्तित्व विकास हो और मैं एक अच्छा इंसान बनूं, तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। वो शब्द है क्षमा भाव। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का भूषण है। जो कायर व्यक्ति होता है वह टिट फॉर टैट करता है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, एक गाली की जगह 4 गाली देता है, एक थप्पड़ की जगह 4 थप्पड़ मारता है। लेकिन शूरवीर होता है वो क्षमा कर देता है। जे कम्मे सूरा से धम्मे सूरा। जो कर्मवीर होते हैं वही धर्मवीर होते हैं और धर्म जुड़ा हुआ है क्षमा से। अगर धर्म में से क्षमा को निकाल दिया जाए या क्षमा में से धर्म को निकाल दिया जाए तो शून्य हो जाते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। धर्म और क्षमा एक दूसरे से, जो कहना चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक सिक्के के 2 कॉइन हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब क्षमा भाव कैसे जनरेट किया जाए, क्षमा भाव को हम डे टू डे लाइफ के अंदर कैसे लागू करें और क्षमा भाव से आखिर हमें क्या लाभ होगा और क्षमा भाव कैसे किया जाना चाहिए, इन सब बातों पे हम सांगो पांग आज विवेचन करेंगे। क्योंकि विषय जो है बहुत फेवरेट कहिए या बहुत ही सुंदर विषय है। देखिए, टू एयर इज ह्यूमन। इंसान गलती का पुतला है, हर क्षण गलती करता रहता है और अब गलती तो उसने कर ली, अब गलती करने का रेक्टिफिकेशन क्या है? उसका रेक्टिफिकेशन यह है कि आप इमीडिएटली उसका सुधार करिए। देखिए, कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक की जो संभावना हो गई है उसको तुरंत मेडिकल एड दी जाती है तो वह व्यक्ति बच जाता है। अगर कोई व्यक्ति के एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत हम इमरजेंसी में लाएं तो उसका उपचार हो जाता है। अगर की कैंसर की गांठ जो है थोड़ी बनी थी उसको तुरंत मेडिकल एड मिल गई तो गांठ बनने से रोक ली जाती है। और हमारे थोड़ा सा फोड़ा हो गया और फोड़ा बड़ा होकर के क्या रूप ले ले भीतर ही भीतर, उसको हमने प्रारंभ से ही जो हटा दिया। इसलिए कहा जाता है कि 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, इनको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक तो शत्रु, और दूसरा जो है अग्नि, और तीसरा है घाव, यानी हमारा फोड़ा। शत्रु हम समझेंगे तो निर्बल है, क्या करेगा, अरे कोई भरोसा नहीं है। शत्रु जो है छोटा भी हो तो बड़ा बन सकता है। घाव है, कैंसर का रूप ले लेता है, उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। और उसके अलावा जो है वो हमारी अग्नि है, तो अग्नि आदमी को जला देती है, उसके ताप का ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इस सावधान रहने वाली बात है। तो हम क्षमा की बात कर रहे थे कि आपने गलती करी, जिस व्यक्ति के साथ में गलती करी उसी वक्त आपने कहा सॉरी, क्षमा याचना करता हूँ, खमत खामना करता हूँ, मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। अलग अलग जो है धर्मों में, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, सबका एक सॉरी जनरल शब्द है। और वह व्यक्ति अगर रट लेता है
क्षमा भाव को जीवन का अंग बना देता है, उसको कोई तकलीफ नहीं आती। देखिए, हम ट्रेन के अंदर जा रहे हैं और हम चलते चलते अपने जगह को, सीट को सिक्योर करने के लिए हम लगेज लेके जा रहे हैं, तो लगेज से किसी के हाथ के लग गई और खून आ गया, हमने कह दिया भाई साहब सॉरी, तो हमें क्षमा कर देता है। और हमने कुछ बोला ही नहीं तो वो क्या है कि बोलने लग जाता है, हम भी बोलने लग जाता है, लड़ाई झगड़ा और टंटा चालू हो जाता है। उसी तरह घर में देखिए, हम परिवार के अंदर रहते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, पोते भी होते हैं और बहुएं भी होती, सभी होती है। लेकिन चाहे कैसा भी हो, छोटा पोता भी हो और हमसे कोई नाजायज चीज होगी, हमने उसको फालतू फटकार दिया या उसकी बेइज्जती कर दी, उसका तिरस्कार कर दिया, तो हमने कहा भाई सॉरी पोते, क्षमा याचना करो, मैं क्षमा मांगता हूं, मेरे से गलती हो गई, उस वक्त मेरा मूड ऑफ था, मुझे नहीं कहना चाहिए। तो पोते के दिल के अंदर उस वक्त आपके दिल, उसके दिल में आपकी जगह होती है कि हमारे दादाजी देखिए कितना पोलाइट है, क्षमा भाव विनय लाता है, और विनय जो है सब गुणों की खान है। जिस व्यक्ति के अंदर एक विनय का गुण आ गया, वो आइडियल व्यक्ति है, एक भगवान का रूप है, और वह धीरे धीरे जाकर के बहुत बड़ा विकास करता है। विनय एक ऐसा गुण है कि जो व्यक्ति जो है अपने धंधे में विकास करता है, पॉलिटिशियन हो तो पॉलिटिक्स में विकास करता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, व्यवसायी है, गृहिणी है, कोई भी हो, उसके अंदर विनय का भाव है, क्षमा का भाव है। विनय और क्षमा एक ही चीज है, ये भाव है तो व्यक्ति आगे से आगे बढ़ता जाता है। क्षमा कितना बड़ा सुंदर विषय है कि देखिए, आपने इमीडिएट क्षमा याचना कर ली, आप टेंशन से फ्री हो गए। और आपने क्षमा नहीं करी, वो किधर ही चला गया और आप किधर ही चला गया, कोई भी इंसिडेंस दो के बीच के अंदर हो गई, तो वो मन के अंदर कूदता रहता है कि मुझे उसका बदला लेना है। और आपके मन में टेंशन होगा कि मैंने इसकी मोटरसाइकिल को तोड़ करके और मैं भाग गया, उसने नंबर नोट कर लिया, तो आपके मन में हमेशा टेंशन रहेगा कि वो मुझे कभी न कभी परेशान करेगा, मुझे जो है पुलिस कार्रवाई करेगा, मुझे जो है कोर्ट कार्रवाई करेगा, आपके मन में टेंशन रहेगा। और आपकी मान लो भिड़ंत हो गई, जाने अनजाने में हो जाता है, व्यक्ति गलती का पुतला है, जाने भी हो जाता है, अनजाने भी हो जाता है, किसी भी तरीके से होगी, आप वहां पे रुक गए, रुक कर के भाई साहब मुझे माफ करो, मैं मतलब जो थोड़ा झपकी आ गई थी नींद के अंदर, ध्यान नहीं दिया, मेरी मोटरसाइकिल में गड़बड़ थी और ये हो गया, मुझे क्षमा करो, तो इमीडिएट आपको क्षमा मिल जाती है और दोनों दोस्त बन जाते हैं। और ये गांठ नहीं पड़ती है, लेकिन हम क्षमा नहीं करते हैं तो ये गांठें पड़ जाती है। और ज्यों ज्यों आप देखिए, एक धागे के अंदर गांठें जितनी होती है, वह धागा कोई काम का नहीं होता। और सुई का देखिए, सुई के अंदर अगर धागा हम डालते हैं और उसके अंदर गांठ केवल एक पीछे लास्ट में लगी हुई हो, तो वो धागा चलता रहता है और कपड़े की सिलाई को जोड़ देता है। और अगर उसके बीच में कई गांठें पड़ी हुई होती है, तो वो धागा वहीं आके सीमित हो जाता है। कहने का अर्थ क्या, उदाहरण बहुत सटीक उदाहरण है कि हमारे में जितनी जितनी गांठें होगी, हमारी गति अवरुद्ध हो जाएगी। हमें उन गांठों को जोड़ना, और गांठें तो ऐसी भयंकर होती है, अगर मान लो हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग आ जावे, कोई गांठ आ जावे, तो उसी वक्त हमारे अंधेरा हो जाता है और उसी वक्त हम अवचेतन हो जाते हैं और गिर जाते हैं। और उसी वक्त अगर मेडिकल एड नहीं मिले तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है, वो बहुत बड़ी तकलीफ में आ सकता है। इतना क्लॉटिंग तो मामूली सा होता है, एक क्षण के लिए होता है, लेकिन उसका भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी गांठें, उन गांठों को हम कैसे खोलें? उन गांठों को खोलने के लिए क्षमा भाव है। आपके मुंह के ऊपर हर वक्त रहना चाहिए सॉरी, गलती हुई सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, खमत खामना, मुझसे गलती हो गई भाई साहब क्षमा करें। उससे आप बहुत हल्के रहते हैं। और आप दिन के अंदर अगर 50 बार गलती करते हैं, ये बोलते नहीं हैं, तो आपकी धीरे धीरे गांठें बढ़ती है, शत्रुता बढ़ती है। और जब आपने 50 बार दिन में गलती करी और शाम को सोते समय आप अवलोकन करेंगे, तो आपका दिमाग भारी 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 हो जाएगा। मैंने उसके साथ गलती करी, उसके साथ गलती करी, उसके साथ गलती करी, और हर एक से क्षमा करते गए, तो आज का हमारा अकाउंट जो है क्लियर हो जाता है, नील हो जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हम इस एपिसोड से विषय को जोड़ें। आज आप
प्रिंट मीडिया को देखिए, आप टीवी मीडिया को देखिए, और आज विश्व एक वसुधैव कुटुंबकम, एक ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के युग के अंदर आज व्यक्ति बहुत करीब आ गया है। सारी पृथ्वी एक गांव की तरह हो गई है, एक परिवार की तरह हो गई है। किसी भी देश में कोई भी किसी तरह की अच्छी बुरी हलचल होती है, हर व्यक्ति प्रभावित होता है। हम इतने रिलेटिव होते हैं, हो गए हैं कि एकदम से प्रभावित हो जाते हैं। और वास्तव में तो ये पूरी सृष्टि रिलेटिव है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसमें लागू होती है। और ऐसा साइंटिस्ट लोग कहते हैं, एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरी सृष्टि की वाइब्रेशंस हिलती है। हालांकि बहुत छोटा होता है वो, इसलिए हमारे तक नहीं आती है, लेकिन वो वाइब्रेशन हिलती, वो वाइब्रेशन कहीं नहीं जाती। हम 84 लाख जीवा योनि के प्राणी इस सृष्टि के अंदर कोई भी मन वचन काया से वार्तालाप करते हैं, कार्यकलाप करते हैं, सृष्टि में रहता है। क्योंकि इस सृष्टि का नियम है कि एनर्जी वेस्ट नहीं होती। आइंस्टीन की थ्योरी है E इक्वल टू mc²। E मीन्स एनर्जी, m मतलब मास, और c² कांस्टेंट होता है। इस सारी चराचर जगत की जितनी भी एनर्जी है, आज से लाखों करोड़ों असंख्य वर्षों पहले कोई बोला है, कोई मरा है, किसी ने कुछ कहा है, वो इस सृष्टि में खाली रूपांतरण होता है। कि देखिए आज हमारे पास टीवी की इमेज आती है, वह भी रूपांतरण होकर आती है। और आज मैं जो बोल रहा हूँ, टेलीफोन में हम सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, वो भी रूपांतरण है। वो व्यक्ति के शब्द वाइब्रेशन से बदल करके और वह व्यक्ति के दूसरे शब्द तक पहुंच जाती है। सारे वाइब्रेशंस का रूपांतरण है ये। और जो लोग साइंस पढ़ चुके हैं वो कॉस थीटा, साइन थीटा, वाइब्रेशन, साइनोसोडल वाइब्रेशंस, और उसका जो है वो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सब उस चीजों से जुड़ी हुई है। ये पूरा साइंस का विषय है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इस सृष्टि के अंदर अपने आप को मुक्त होने के लिए, हल्का रखने के लिए, बिल्कुल आप रूई की तरह अपने आप को हल्का रखना चाहते हो तो तुरंत रोज का रोज हिसाब क्लियर करो। और उसके अलावा आप देखो कि मेरे पुराने बहुत हिसाब बाकी हैं, मैंने पुरानी बहुत गलतियां की जो आपको पता ही नहीं है। क्योंकि हमारी इस बुद्धि की सीमा है, जो हमारे पास में बुद्धि है उसकी एक सीमा है। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में या पर्टिकुलर वर्ष के बाद में उसको ध्यान नहीं रहता है। नॉर्मली व्यक्ति आज से जब समझ आती, 3 साल का बच्चा होता तब तक वो पीछे जा सकता, उसके पीछे नहीं जाता है। कुछ लोग पीछे जाते हैं, उनको जो है वो ज्ञान हो जाता है, लेकिन नॉर्मली लोग नहीं जा पाते हैं। तो कोई बात नहीं है, हमारे पास में सब साधन है। हमारी भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है, धर्म प्रधान संस्कृति है, टेस्टेड संस्कृति है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इस प्रयोगात्मक सब सारी चीजें की गई हैं। वो चीजें हमें धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, और धार्मिक ग्रंथों में सारे उपाय है। हमें कहीं नर्वस होने की जरूरत नहीं है, हमें तो करने की जरूरत है। चरे वेती आप चलते रहो, रास्ता मिलता रहेगा। और आप करोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप धार्मिक ग्रंथ के अंदर देखें तो प्रायश्चित सबसे बड़ा, आप भीतर ग्लानि करो कि मेरे द्वारा किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी स्थिति के अंदर कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा याचना करता हूं। और ये क्षमा याचना आप 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों से करो और प्रतिक्षण करो, तो आपको उनसे सारा संपर्क होता है। क्योंकि ये वायरलेस सिस्टम होता है। अव्ययवाद आत्माओं का जो सिस्टम है वो वायरलेस सिस्टम है, वो तुरंत पहुंच जाता है, एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज जो सिनेरियो की हम बात कर रहे थे कि आज ये सारा इतना सिनेरियो क्यों बिगड़ रहा है, आज इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, असंवेदनशीलता हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, और व्यक्ति को चाहता नहीं है, व्यक्ति इतना इगोस्टिक हो रहा है, अपने आप कोई एक बड़ा किंग मानता है, विश्व का सबसे बड़ा मानता है, अहंकारी हो गया है। और कितनी कितनी बुराइयां बताऊं, आप अखबार को पढ़िए, सारा जो इन झंझटों से जो अखबार भरा रहता है। कोई ध्यान की, ज्ञान की, अच्छाई की बात तो 1, 2, 5%, 10% मिलती है। 90% जो है प्रिंट मीडिया में लो, चाहे टीवी मीडिया में लो, टकराव, हिंसा, एक दूसरे से तू मैं, यही सीरियल दिखाए जाते हैं। देखते देखते आदमी थक जाता है। इसलिए भाई और बहनों, ये कारण इसीलिए हो रहा है कि आज हमें जो क्षमा भाव है, हमारा जो मूल्य है, उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है।
उसके बारे में बताया जाए तो ये सृष्टि आज स्वर्ग बन जाती है। आज सृष्टि जो सुलग रही है, आज सृष्टि में दावा नल लगा हुआ है, आग लगी हुई है। इंसान इंसान को सो चाहता नहीं है, इंसान इंसान का शत्रु बना हुआ है। बेटा माँ को मार देता है, माँ अपनी बेटी को मार देती है, पति पत्नी को मार देता है, भाई भाई का खून कर देता है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब होने का कारण ये है हमारे में क्षमा भाव नहीं है, हमारे में इनटॉलरेंस है। टॉलरेंस भी क्षमा भाव टॉलरेंस सिखाता है। देखिए, जो व्यक्ति क्षमा भाव से ओतप्रोत होता है वो टॉलरेंट रहेगा, व्यक्ति वो चीज को सहन करेगा। अगर किसी ने कह दिया कोई बात नहीं, मेरे पापा ने कहा है क्या बड़ी बात है, मेरे ताऊ ने कहा है क्या बड़ी बात है, मेरे बॉस ने कहा है क्या बड़ी, वो पॉजिटिव लेगा। मेरी पत्नी ने कह दिया क्या फर्क पड़ता है, ये राजी हो जाएगी, उस वक्त चुप रहो। तो इस तरीके से मेरे दोस्त ने कहा है क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं है। और बात बात के अंदर उसको पॉजिटिव रूप के अंदर लेता है वो व्यक्ति जो है। नहीं, अगर नेगेटिव में लेता है तो बात का बखेड़ा हो जाता है, बात बहुत बढ़ जाती है। और यही हो रहा है आजकल, सब नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव। तो क्या है कि ध्रुव टकराते हैं। नेगेटिव सामने पॉजिटिव हो तो हमारी अग्नि लग जाती है, हमारी लाइट लग जाती है, और दोनों ही पॉजिटिव टकरा होकर के स्पार्क हो जाएगा और आग लग जाएगी। तो यही सिद्धांत आजकल हो रहा है। नेगेटिव से टकर रहा है, तो उस कारण से जो है वो सारी बीमारियां हो रही है। और इस नेगेटिव के सामने पॉजिटिव खड़ा करने के लिए क्षमा भाव आता है। और हमारी भारतीय संस्कृति और हमारी जोधपुर की अपनाए तो हमारी जो देशी भाषा है, राजस्थानी में कहा होता है कि बड़ा वो होता है जो क्षमा कर देता है। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, व्यक्ति को वो लेट गो करते रहिए। अगर जीवन में सुखी रहना है तो बहुत सी चीजों को लेट गो करिए, गांठ मत बांधिए, क्षमा करते जाइए और क्षमा देते जाइए। और आप जब व्यक्ति ऐसा फॉर्मूला सीख जाएगा, दुनिया में उसका कोई दुश्मन नहीं होगा। अगर वो नजर दौड़ाएगा कि मेरा कौन दुश्मन है तो उसको कोई नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि वो कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, और मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी निकल पड़े इस दुनिया का चक्कर लगाने के लिए। मैं देखूं कि दुनिया में कितने बुरे लोग हैं, लेकिन उनको एक भी बुरा नहीं मिला। और जब वो भीतर झांकने लगे तो उन्होंने देखा, अरे बुराई तो सब, सारा भंडार तो यहाँ भरा पड़ा है। जो क्षमा भाव रखने वाला व्यक्ति है वो भीतर झांकेगा, अपने दोषों को देखेगा, अपनी बुराइयों को देखेगा, अपनी कमजोरियों को देखेगा, अपने अवगुणों को देखेगा, अपनी कमियों को देखेगा। लेकिन जो क्षमा भाव नहीं रखने वाला व्यक्ति है वो दूसरे की बुराई देखेगा, अपनी बुराइयों का रक्षण करेगा और अपने दोषों का रक्षण करेगा। और आजकल बुद्धि यही काम करती है, बुद्धि हमको भटकाती है। आजकल इस इंटरनेट के युग के अंदर बुद्धि बहुत शार्प हो गई है। आज हमें बुद्धि की जरूरत नहीं है, आज हमें प्रज्ञा की जरूरत होती है। पुरानी देखिए, हमारी माएँ, हमारी नानियाँ, हमारी जो है ताई, ये पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ये बिल्कुल अनपढ़ होती थी, लेकिन वो बड़े बड़े परिवार को चलाती थी। क्यों? कि उनके अंदर जो है बुद्धि से परे जो है वो प्रज्ञा का जगत था, बड़ी सूझबूझ थी, उनमें विवेक था, वो क्षमा भाव करती थी, हर एक को जो है वो क्षमा कर दिया करती थी। और हर एक के साथ में क्षमा भाव रखने से मैत्री आती है। आप करके देखिए, आपके भीतर ये आप एक चिंतन कर लीजिए कि जो मुझे हर समय क्षमा के भाव के अंदर रहना है, मुझे किसी के प्रति क्रोध, अहंकार, माया, लोभ नहीं करना है, टिट बिट्स नहीं करनी है। और मेरे से गलती हो गई है तो तुरंत जो है सॉरी आप फील करोगे। तो सॉरी फील करते ही आप जो दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते जाइए, प्रतिदिन नई नई ऐसी बातें आ रही है कि एक बात को भी आप ग्रहण कर लेंगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा और इस जीवन के कल्याण से आपको बहुत बड़ा सुख मिलेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सताई होकर के आप खूब समाज की सेवा करें, परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भाव।